निराकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवत गीता के इस पहले सत्र में आप सभी साधकों का हृदय से प्रणाम है। और चूंकि आज हम भगवत चर्चा शुरू कर रहे हैं भगवत गीता से, तो हरि नाम से हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि कृपया आंख बंद करके आपने अपने इष्ट अपने आराध्य को एक बार स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम भगवत गीता पे जो चिंतन और जो मनन कर रहे हैं उसको समझने की सूक्ष्मता दे, उसे निष्ध्यासन करने की हमारे अंदर क्षमता प्रदान करें। और हम इसके साथ एक भगवान के हरि नाम से आज के सत्र की चर्चा करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। सबके हृदय में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करते आज मैं आज के भगवत गीता का जो सत्र है उसकी मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, भगवत गीता को हमारे सारे शास्त्रों का सार कहा गया है और भगवत गीता एक ऐसा पुस्तक है जो शायद ऐसा ना हो कि किसी के पास ना हो। हर किसी व्यक्ति के पास भगवत गीता है और भगवत गीता न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन के
प्रश्नों का समाधान करता है, बल्कि हमारे राजनीतिक जीवन से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है, हमारे सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है, हमारे मनोवैज्ञानिक जीवन से संबंधित प्रश्नों का समाधान करता है और हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े प्रश्नों का समाधान करता है। दुनिया का ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर, जिसका सामान भगवत गीता में निहित न हो। और इसी कारण भगवत गीता को सर्वशास्त्रमयी कहा गया है, यानी सारे ग्रंथों का सार भगवत गीता है। और यदि आप कभी भगवत गीता, गीता प्रेस का भगवत गीता लें और उसमें श्री भगवत गीता का एक महात्म्य आता है और उस महात्म्य को पढ़ें तो उसमें क्लियर लिखा है कि नैव संति छि पापानि पूर्व जनानि कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम जन्म जल स्नानम दिने दिन। यानी पानी से यदि आप स्नान करते हैं रोज रोज तो आपके शरीर के मैल का नाश होगा, पर यदि भगवत गीता के ज्ञान रूपी जल से आप अपना स्नान करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय, पापों का नाश इस भगवत गीता के माध्यम से होगा। तो ये बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे जल हमारे शरीर को शुद्धि करता है, वैसे भगवत गीता हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करता है। एक और श्लोक में लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादि निस्सा। वो कहते हैं कि दूसरे शास्त्रों का विस्तार करने से आवश्यकता नहीं है, दूसरे शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे शास्त्रों को समझने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे शास्त्रों को चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक भगवत गीता का चिंतन करें तो सारे शास्त्रों का सार हमारे जीवन में आ जाएगा। और इसी कारण कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य, मतलब गीता को पाठ करना हमारा कर्तव्य है। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी ओर मैं आपको अंकित करूंगी। उसमें लिखा है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। ये कहता है कि जो सारे उपनिषद हैं, जो सारे उपनिषद हैं वो गाय हैं, जो सारे उपनिषद हैं वो गाय हैं और उस गाय को धोने वाले कौन है? भगवान परमात्मा श्री कृष्ण है। और जो दूध है वो भगवत गीता है। तो देखिए कितना बड़ा महत्व है भगवत गीता का। वो कि कहा गया है कि जो जितने उपनिषद हैं, वेद हैं, वो सब गाय हैं और इन गायों से जो दूध दूध निकाला जा रहा है, जिसको भगवान श्री कृष्ण दूध निकाल रहे हैं, यह दूध ही भगवत गीता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भगवत गीता क्यों सर्वशास्त्रमयी है। और ये भी कहा जाता है कि यूं तो बहुत सारे शास्त्रों को पंडितों ने लिखा, बहुत सारे शास्त्रों को तो चिंतकों ने लिखा, ऋषियों ने लिखा, लेकिन ये जो भगवत गीता है वो स्वयं परमात्मा के मुंह से निकला हुआ अमृत है। तो इस कारण से भगवत गीता का महत्व बहुत ज्यादा है और भगवत गीता के अध्ययन को हमारे प्राचीन काल से बहुत महत्व महत्व दिया जा रहा है। भगवत गीता पे बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि महात्मा गांधी लिखते हैं, मेरे जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण कार्य या महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है तो वो भगवत गीता के प्रकाश के कारण हुआ है। लोकमान्य तिलक लिखते हैं, लोकमान्य तिलक जब उनको जेल में डाल दिया गया था तो वो किसी और ग्रंथ के बारे में नहीं लिखते, वो वेद पे लिख सकते थे, वो उपनिषद पे लिख सकते थे, वो रामायण पे लिख सकते थे, पर उन्होंने चुना भगवत गीता और उन्होंने भगवत गीता पे ही अपना भाष्य लिखा। तो ये जो सारे वो इस बात को अंकित करते हैं कि भगवत गीता हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना हमारे लिए उपयोगी है और कितना हम साधकों के लिए ये मार्गदर्शन का काम कर सकता है। तो ये भगवत गीता का एक महत्व है और हर साधक इस महत्व को परिचित है। यूं तो भगवत गीता के अंदर में 18 अध्याय हैं और हर अध्याय अलग अलग चीजों के बारे में बताता है। कोई अध्याय ज्ञान के बारे में बताता है, तो कोई अध्याय भक्ति के बारे में बताता है, कोई अध्याय हमको बताता है कि कर्म कैसी करनी चाहिए, कोई अध्याय बताता है कि संन्यास योग क्या है, अध्याय 6 बताता है कि ध्यान क्या है,
अध्याय 12 बताता है कि भक्ति क्या है। तो चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, चाहे कर्म हो, चाहे सन्यास हो, चाहे ध्यान हो, सबके बारे में भगवत गीता के अंदर में जानकारी है, सबके बारे में भगवत गीता के अंदर में इंफॉर्मेशन है, सबके बारे में भगवत गीता के अंदर में ज्ञान है। इस कारण कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य, गीता का पाठ करना कर्तव्य है, गीता का अध्ययन करना कर्तव्य है, गीता का मनन करना कर्तव्य है, गीता का चिंतन करना कर्तव्य है, गीता का उपभोग करना कर्तव्य है, गीता के बारे में बताना कर्तव्य है, गीता को गीता की उपासना करना कर्तव्य है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और आज हम भगवत गीता के इसी महात्मा के आधार पे भगवत गीता आगे हम भगवत गीता के चीजों का चिंतन करेंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि भगवत गीता को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को भी समझना आवश्यक है कि भगवत गीता किस बैकग्राउंड में लिखा गया, किस पृष्ठभूमि में लिखा गया। क्योंकि जब तक हम पृष्ठभूमि नहीं समझेंगे हम भगवत गीता को समझ नहीं सकते। पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। और आप सभी को मालूम है कि भगवत गीता महाभारत का अंश है। महाभारत का जब अंतिम छोर पे था उस समय भगवत गीता का ज्ञान दिया गया है। तो इस कारण इसका एक पृष्ठभूमि है, इसका एक बैकग्राउंड है जिसको हमको समझने की आवश्यकता है। ऐसा कहा जाता था कि 5000 साल पहले दो भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु और धृतराष्ट्र करके दो भाई थे और उसमें धृतराष्ट्र था वो अंधा था और पांडु जो था वो रोगी था, हमेशा बीमार रहते थे। अब ये दोनों भाई हस्तिनापुर के राजकुमार थे, पर किसी कारण से पांडु जी का निधन हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, बड़े भाई का देहांत हो जाता है। तो धृतराष्ट्र हैं जो छोटे भाई हैं, उनको कुछ समय के लिए राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। ऐसा उस समय नियम था कि यदि बड़ा भाई की मृत्यु हो जाती है तो छोटे भाई को राज सिंहासन पे बिठाया जाए तब तक, जब तक कि बड़े भाई के उनके जो पुत्र हैं वो बड़े ना हो जाए। तो पांडु के 5 पुत्र थे। कौन कौन थे? युधिष्ठिर थे, नकुल थे, सहदेव थे, अर्जुन थे, भीम थे। ये 5 पांडव पांडु के पुत्र थे। पर पांडु जी का चूंकि देहांत हो गया तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। और धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया वो कुछ समय के लिए बनाया गया, थोड़े से समय के लिए बनाया गया कि जब युधिष्ठिर बड़े हो जाएंगे तब उनको आपको राजपाट देना पड़ेगा। तो नेत्रहीन धृतराष्ट्र राजा बन गए। लेकिन राजा बनने के बाद उनके अंदर में लालच आ गया। वो सोचने लगे कि मैं कैसे पांडु पुत्रों को इस राज्य से निकाल दूं, कैसे उनको राज्य से वंचित कर दूं, कैसे उनको राज्य से मैं बेदखल कर दूं। और कहते हैं कि धृतराष्ट्र का जो पुत्र था दुर्योधन था, वो लगातार साजिश रचा, षड्यंत्र किया कि किसी भी तरीके से 5 पांडवों का नाश हो जाए, 5 पांडवों को राज्य से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने 5 पांडवों को मारने के लिए जहर दे दिया, लेकिन वो बच गए। उन्होंने 5 पांडवों को मारने के लिए अग्नि में, वाणाव्रत का उदाहरण आप जानते हैं कि उनको अग्नि में जलाने का एक षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन वो अग्नि में नहीं जले। नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे गए कि किसी भी तरीके से जो पांडु के बेटे हैं, 5 पांडव हैं, उनको राज्य ना मिले। लेकिन अंत में जब समय आता है, जब युधिष्ठिर बड़े होते हैं, अर्जुन बड़े होते हैं, नकुल सहदेव सब बड़े हो जाते हैं, इतने घोर संकट के बाद, इतने घोर षड्यंत्र के बाद, बार बार उनके मारने के प्रयास के बाद भी जब वो बच जाते हैं और बड़े होते हैं, तब अपने भाइयों से बोलते हैं, दुर्योधन धृतराष्ट्र से बोलते हैं कि हमारा राज्य हमको दे दो। और आपको सबको मालूम है कि उनको जुआ खेलने का प्रस्ताव मिलता है कि हम आपके साथ दुष्ट क्रीड़ा करना चाहते हैं, जुआ खेलना चाहते हैं। और छल से
दुर्योधन ने पांचों पांडवों को जुए में हरा दिया। और आप सब जानते हैं कि द्रौपदी को भरी सभा में उसके साड़ी को खींचा गया और पांचों पांडवों को 13 साल के लिए वनवास दे दिया गया। पांचों पांडव 13 साल तक वनवास काटे और 13 साल के बाद फिर आके बोलते हैं कि हमको हमारा अधिकार दो, हमको हमारा राज्य दे दो। तो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, वो कहता है कि हम आपको राज्य नहीं देंगे, और धृतराष्ट्र भी मिला हुआ था। तो पांडव कहते हैं कि हमको राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए, हम 5 गांव लेकर खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। लेकिन तो भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्र दुर्योधन उनको राज्य तो दूर 5 गांव भी नहीं दे। और यहीं से फिर महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र ने पांडवों के अधिकारों का हनन किया, पांडवों को मारने की कोशिश की। जब उन्होंने राज्य भी मांगा तो उनको राज्य भी नहीं दिया गया। जब वो 5 गांव मांगे तो उनको 5 गांव भी नहीं दिया गया। और इस प्रकार से दुर्योधन और पांडवों के बीच में लड़ाई होता है। भगवान कृष्ण उनके पास शांति दूत बन करके जाते हैं कि सुनो दुर्योधन, तुम लड़ाई मत करो, तुम इनको शांति से राज्य दे दो। लेकिन दुर्योधन भगवान की भी बातों को नकार देता है और इस प्रकार से युद्ध का एक महाभारत युद्ध की तैयारी होती है। एक तरफ पांडवों की सेना थी और एक तरफ कौरवों की सेना थी। दोनों आमने सामने थे, अपने अधिकारों की लड़ाई थी जिसको अर्जुन को करना था। और इस प्रकार इसी पृष्ठभूमि में भगवत गीता का आगाज होता है, भगवत गीता का गायन होता है। तो आइए हम भगवत गीता के इसी संदर्भ से आज के सत्र को चिंतन करते हैं। भगवत गीता का जो पहला अध्याय है वो युद्ध भूमि का अध्याय है। पहले अध्याय में कौरव और पांडवों के बारे में बताया गया है कि एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव खड़े थे। राजमहल में धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं, धृतराष्ट्र तो आंखों से देख नहीं सकते थे, उनके पास उनका एक दूत था संजय। संजय के पास ऐसी शक्ति थी कि वो दूर की चीजों को देख लेता था आंख बंद करके। आपको मालूम होगा जब हम योग का साधना करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी शक्तियां आती हैं, दूर की चीजों को देखने का, दूर की चीजों को सुनने का, बड़ा हो जाने का, छोटा हो जाने का, अष्ट सिद्धियां हमको प्राप्त होती है। वैसे ही संजय को एक अष्ट सिद्धि प्राप्त था कि वो दूर की चीजों को देख लेता था आंख बंद करके। तो धृतराष्ट्र उसको पूछते हैं संजय को कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। कि संजय बताओ, उस युद्ध भूमि धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में मेरे मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या क्या कर रहे हैं, पांडवों के बीच और कौरवों के बीच में क्या क्या हो रहा है। यह प्रश्न धृतराष्ट्र संजय को पूछते हैं और संजय आगे जो कहता है उससे भगवत गीता की शुरुआत होती है। यदि आप भगवत गीता का पुस्तक रखे हैं तो आप मेरे साथ पाठ कर सकते हैं, उसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तब संजय बोलता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रमीत् पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये ये तानि बोधद्विदितम नायका मम सन्न्यस संज्ञार्थमाम्रमम्रवीत् भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च
सौमदत्तस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता ज्ञाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितां भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयनमर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदच्च शंख दद्मो प्रतापवान। संजय फिर धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इस युद्ध भूमि में द्रुपद के पुत्र हैं, धृष्टद्युम्न है, भीम है, अर्जुन है, दृष्टकेतु है, चेकिताना है, काशीराज है, पुरजित, कुंती, भोज है, शैब्य है, युधामन्यु है, उत्तमा है, सुभद्रा के पुत्र है, अभिमन्यु है, द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म पितामह है, कृपाचार्य है। एक मिनट रुकिएगा। कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सौमदत्त है। तो संजय इन सब के बारे में बताता है कि ये सब योद्धा युद्ध भूमि में खड़े हैं। और संजय बताता है कि अर्जुन इन योद्धाओं को देख के भगवान कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण जी, हे गुडाकेश, हे ऋषिकेश, आप मुझको इस सेना के मध्य में ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन किससे किससे मुझको लड़ाई करनी है। और भगवान श्री कृष्ण रथ को हाँकते हुए युद्ध भूमि में अर्जुन को लेके जाते हैं। और ऐसा भगवत गीता में लिखा है कि जब अर्जुन देखता है कि युद्ध भूमि में तो मेरे पितामह हैं, युद्ध भूमि में तो मेरे दादाजी हैं, युद्ध भूमि में तो मेरे गुरु हैं, युद्ध भूमि में तो मेरे प्रियजन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर जाता है और वो शोक मग्न हो जाते हैं। और शोक मग्न होकर हाथ अपने सिर पे हाथ को रख के बोलते हैं कि हे गुडाकेश, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने राज्य के लिए अपने लोगों का खून नहीं बहा सकता। मैं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपने परिजनों का कत्ल नहीं कर सकता। मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरे सगे संबंधियों के साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता। मैं अपने स्वार्थ के लिए इनको दुख नहीं दे सकता और मैं युद्ध करना नहीं चाहता। और अर्जुन इस पूरे प्रकरण में बात करता है कि युद्ध करने से ये होगा, युद्ध करने से वर्ण संकर होगा, युद्ध मैं करूंगा तो परिवार टूट जाएगा, युद्ध करूंगा तो मेरे रिश्तेदार बिखर जाएंगे, युद्ध करूंगा तो वो पाप का फल होगा, उस युद्ध से जो मुझको राज्य मिलेगा वो पाप का राज्य होगा। अर्जुन कहता है कि युद्ध से मुझको जो साम्राज्य मिलेगा वो पाप का साम्राज्य होगा। अर्जुन कहता है कि युद्ध से जो मुझको वैभव मिलेगा वो पाप का वैभव होगा। अर्जुन कहता है कि युद्ध से जो मुझको अधिकार मिलेगा वो पाप का अधिकार होगा। वो बहुत परेशान हो जाता है कि जिस अधिकार के लिए वो लड़ाई करने के लिए आया है उस अधिकार से उसको पाप मिलेगा, उस अधिकार से उसको दुख मिलेगा और वो हताश होकर बैठ जाता है, वे विषाद युक्त हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। और तब भगवान कृष्ण उसको देख देख के मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। अर्जुन पूछता है कि प्रभु बताओ मेरे लिए उचित मार्ग क्या होगा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा जो ये परेशानी हो रही है कि क्या करूं क्या ना करूं उससे मैं निकल जाऊंगा। प्रभु मुझे बताइए क्या मेरा समाधान हो जाए। प्रभु मुझको बताइए कि इस समय मेरे लिए उचित मार्ग कौन सा है। प्रभु मेरी काउंसलिंग कीजिए, प्रभु मुझको रास्ता बताइए, प्रभु मुझको मार्गदर्शन दीजिए, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा करके अर्जुन अपने शस्त्र को वहीं रख देता है और परेशान होके अपने रथ पे बैठ जाता है।
ये भगवत गीता का पहला अध्याय। और इसको क्या कहा गया है? विषाद योग। विषाद योग मतलब परेशानी से भरा हुआ योग। भगवत गीता का जो आप पढ़ेंगे, अलग अलग अध्याय को अलग अलग योग कहा जाता है। जैसे प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है, दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा गया है, तीसरे अध्याय को कर्म योग कहा गया है, चौथे अध्याय को कर्म संन्यास योग कहा गया है, पांचवें अध्याय को ज्ञान योग कहा गया है, छठवें अध्याय को बुद्धि योग कहा गया है, 11वें अध्याय को विश्व दर्शन योग कहा गया है, 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। मतलब भगवत गीता का एक एक जो अध्याय है, एक एक अध्याय को एक एक योग कहा गया है। और इसका जो पहला अध्याय है उसको विषाद योग कहा गया है। मतलब ऐसा योग जिसमें टेंशन है, तनाव है, दुख है, पीड़ा है, द्वंद्व है, संताप है, ये विषाद योग है। तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि दुख भी भला योग हो सकता है क्या? प्रथम अध्याय को विषाद योग क्यों कहा गया? क्यों कहा गया कि वो दुख योग है? क्यों कहा गया कि वो तनाव का योग है? क्यों कहा गया कि वो टेंशन का योग है? योग भला टेंशन का होता है क्या? महर्षि वेदव्यास पागल तो नहीं थे जिन्होंने प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा है? हम सुने हैं ज्ञान योग के बारे में, हम सुने हैं भक्ति योग के बारे में, ये विषाद योग क्या है? बहुत बड़ा प्रश्न है। और बहुत सारे चिंतकों ने, मनुष्यों ने इसका उत्तर भी दिया है। हमारे चिंतक कहते हैं कि धर्म जीवन की शुरुआत, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तभी होती है जब हम विषाद में होते हैं, जब हम तनाव में होते, जब हम दुख में होते। आप चिंतन कीजिए, हमारे जितने भी साधक हैं वो साधक अध्यात्म के मार्ग में कब आए? बहुत कम साधक है जो जिज्ञासा से आए होंगे, जिनके अंदर में जिज्ञासा जगी है और वो अध्यात्म के मार्ग में आए हैं। ऐसे बहुत कम साधक होंगे। ज्यादा साधक कैसे होंगे? ऐसे साधक होंगे जब उनके जीवन में संताप आया, जब उनके जीवन में दुख आया, जब उनके जीवन में पीड़ा आई, जब उनके जीवन में तनाव आया, जब उनके जीवन में एक अनसुलझा सा व्यवस्था आया, तभी वो अध्यात्म की ओर आए। बहुत से साधक। तो दुख भी आध्यात्म की ओर जाने का रास्ता हो सकता है। विषाद से भी आध्यात्म के रास्ता में जाया जा सकता है। पीड़ा से भी आध्यात्म के रास्ते में जाया जा सकता है। दीनता से भी आध्यात्म के रास्ता से जाया जा सकता है। इसी कारण प्रथम अध्याय को दुख योग बोलते हैं, विषाद योग बोलते हैं, पीड़ा योग बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन पीड़ा से, दुख से भगवान की ओर गया। योग क्या है? प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है। विषाद का मतलब तो हम समझ ले कि दुख, पीड़ा, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये विषाद है। योग क्या है? योग को संस्कृत के युज धातु से योग का शब्द बना है। और युज का मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना, उसको योग कहा जाता है। यदि आप पतंजलि का प्रथम पाद यदि पढ़ेंगे तो उसमें योग की परिभाषा दी गई है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के वृत्ति का निरोध हो जाना ही योग है। और दूसरे अर्थ में योग क्या है? युज, यानी जोड़ना। तो विषाद योग, विषाद समाधि, क्या विषाद से भी योग हो सकता है? क्या विषाद से भी चित्त वृत्ति का निरोध हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यह भगवत गीता के प्रथम अध्याय में कहा गया। जब हमारे जीवन में विषाद आएगा, जब हमारे जीवन में दुख आता है, पीड़ा आता है, तब हम भगवान से जुड़ जाते हैं। तब हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, होने के मार्ग पे हम आगे बढ़ते हैं। इसी कारण से प्रथम अध्याय को आप पढ़ेंगे तो उसको कहा गया है विषाद योग। और महाभारत में एक उदाहरण भी मिलता है। जब महाभारत का युद्ध हो गया,
पांडवों को राज्य मिल गया और भगवान श्री कृष्ण सारे लोगों से विदा लेते हैं कि अब मुझको विदा दो। माता कुंती उनकी बुआ लगती थी। तो माता कुंती भगवान कृष्ण के पास आते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि बेटा, तुमने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, तुम हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो भगवान कृष्ण अपनी बुआ को कहते हैं कि बुआ, मांग, तुम क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगी वो मैं तुमको दूंगा। तो उनकी जो बुआ है कुंती है, जानते हैं वो क्या बोलती है? कुंती भगवान से राज्य नहीं मांगती, कुंती भगवान से संपत्ति नहीं मांगती, कुंती भगवान से सुख नहीं मांगती, कुंती भगवान से अपने कुल का उद्धार नहीं मांगती। कुंती क्या मांगती है? कुंती कहती है कि बेटा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझको दुख देके जाओ, मुझको पीड़ा देके जाओ, मुझको विपत्ति देके जाओ। क्यों? क्योंकि जब पीड़ा होगी, जब विपत्ति होगा, जब दुख होगा तो मैं तुम्हारा चिंतन कर सकती हूँ, मैं तुमको स्मरण कर सकती हूँ, मैं मुझे तुमसे मार्गदर्शन मिल सकता है, मुझे तुमसे काउंसलिंग मिल सकती है। तो कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विषाद मांगती है। जिस विषाद योग के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो वो विषाद मांगती है कुंती भगवान से कि मेरे जीवन में विषाद दो, विपत्ति दो, दुख दो, पीड़ा दो, क्योंकि इससे मैं तुम्हारा चिंतन कर सकूं। तो देखिए, भगवत गीता के प्रथम अध्याय को विषाद योग इसी कारण कहा गया है क्योंकि अर्जुन विषाद में आता है, उसके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, द्वंद आता है, टेंशन आता है, तब वो भगवान की शरण में जाता है। और कुंती भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण से क्या मांग रही है? दुख मांग रही है, पीड़ा मांग रही है। तो इस बात का सबूत है, ये प्रमाण है, ये सिद्ध करता है कि विषाद भी हमको आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाता है। जिज्ञासा तो ले जाता है, जिज्ञासा बिल्कुल ले जाता है, लेकिन कई बार विषाद भी, दुख भी, जो जीवन में हम संसार में जो दुखों को देखते हैं, वो भी हमको भगवान की ओर ले जाता है। आप सोचिए, हम भगवान की आराधना करते हैं, हम रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम मन से नहीं करते, क्योंकि रुद्री का पाठ करना है तो पाठ करना ही है शुरू से लेकर आखिर तक। हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पाठ करते हैं लेकिन हमारे दिल से नहीं करते, मन उसमें नहीं लगा रहता है, पाठ करना है तो पाठ करना है। लेकिन आप सोचिए, जब आपके जीवन में दुख हो तब आप पाठ कर पाते? आप बिल्कुल पाठ नहीं कर पाते। उस समय आप अपने हृदय से भगवान को पुकारते हैं। उस समय हनुमान चालीसा याद नहीं रहता। कोई भी व्यक्ति जिसके जीवन में दुख आता है, ओम जय जगदीश हरे करके प्रार्थना नहीं गा सकता। वो क्या गाता है कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी मुझे कृपा करो, हे भगवान मुझे मार्गदर्शन दो, हे भगवान मुझे अपनी शरण में लो। वो दिल से पुकारता है। और जब हमारे जीवन में दुख नहीं होता है तब हम कई बार यंत्रवत, मशीन के भांति पाठ करते हैं। ओम जय जगदीश हरे गाते हैं, रुद्री का पाठ करते हैं, हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है तब हम इन स्तोत्र को भूल जाते हैं, पाठों को भूल जाते हैं। तब हम अपने दिल से भगवान को पुकारते हैं कि हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, आप मुझे मुझे मार्गदर्शन दो, आप मुझे आप मुझे आ, आ, अपनी शरण में लो। तो दुख का बहुत महत्व है, विषाद का बहुत महत्व है, पीड़ा का बहुत महत्व है। जब हमारे जीवन में ये विषाद, ये पीड़ा, ये दुख आती है तो कई बार हम भगवान की तरफ उन्मुख होते हैं। तो प्रथम अध्याय जो है, अर्जुन के जीवन में विषाद आया है, युद्ध भूमि में उसके अंदर विषाद आया है, युद्ध भूमि में उसके अंदर पीड़ा आई है, युद्ध भूमि में उसके अंदर एक दुख आया है, युद्ध भूमि में उसके अंदर में असमंजसता आई है, युद्ध भूमि में उसके अंदर एक टेंशन आया है। और यही टेंशन, यही पीड़ा, यही दुख उसको भगवान के शरण में ले जाता है। इसी कारण भगवत गीता को
विषाद योग कहा गया है, दुख का योग कहा गया है, पीड़ा का योग कहा गया है। तो ये भगवत गीता की महत्ता है। देखिए, जो भगवत गीता पे अध्ययन करते हैं वो ज्यादातर भगवत गीता के दूसरे अध्याय से शुरू करते हैं, जिसको हम सांख्य योग बोलते हैं। क्योंकि भगवत गीता का एक्चुअल जो उपदेश है वो दूसरे अध्याय से शुरू होता है। पहले अध्याय को कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि पहले अध्याय में तो कुछ है ही नहीं, युद्ध भूमि का है, राजाओं का नाम है, अर्जुन का दुख है, पीड़ा है। तो बोलते हैं कि हमारे किसी काम का नहीं। पर आप यदि चिंतन करेंगे तो पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। पहला अध्याय में कोई ज्ञान की बात नहीं है, पहला अध्याय में आत्मा की बात नहीं है, पहला अध्याय में प्रकृति की बात नहीं है, पहला अध्याय में परमात्मा के स्वरूप की बात नहीं है, पहला अध्याय में ध्यान की बात नहीं है, पहला अध्याय में कर्म की बात नहीं है, पहला अध्याय में कोई आध्यात्मिक तत्व की बात नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी पहला अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले अध्याय में क्या है? विषाद है, दुख है, पीड़ा है। और जब संसार से हम पीड़ित होते हैं, संसार के प्रश्नों से हम तनाव में आते हैं, संसार जब हमको समझ में नहीं आ जाता, संसार के चकाचौंध में हमको जब सुख नहीं मिलता, संसार के इस संसार के इस भोग में जब हमको आनंद नहीं मिलता, तब हम विषाद में आते हैं और तब हम परमात्मा की ओर जाते हैं। इस कारण जो विषाद योग है वो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है भगवत गीता का। और विषाद के बारे में 2-3 और मैं आपको उदाहरण में दूंगी। आप देखे होंगे, महात्मा बुद्ध का जीवन आप पढ़े होंगे। महात्मा बुद्ध हैं, वो राजा के बेटे थे, सारी सुख संपत्ति उनके पास था। दुनिया का ऐसा कोई भी सुख संपत्ति नहीं था जो महात्मा बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास नहीं था। एक दिन सिद्धार्थ को लगता है कि मुझको नगर में घूमना चाहिए। उनके अपने दूत को वो बुलाते हैं, कहते हैं कि भैया मुझको नगर घुमा दो। तो उनका दूत बोलता है कि मैं आपको नगर नहीं घुमा सकता, क्योंकि महाराजा जी ने आपको कहीं घुमाने के लिए मना किया है। तो गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो जिद करते हैं, नहीं, मुझको दुनिया को देखना है। मैं देखना चाहता हूं कि जिस राज्य का मैं मालिक हूं वहां के लोग कैसे होते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जिस राज्य का मैं राजकुमार हूं वहां के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि जिस राज्य का मैं वारिस हूं उस राज्य के लोग किस तरीके से अपने आप को रखते हैं। तो दूत कहता है कि ठीक है, मैं आपको घुमाने ले जाता हूं। और ऐसा कथा है कि सिद्धार्थ रथ पे बैठते हैं और उनका रथी उस राज्य को घुमाता है। और सिद्धार्थ जाते 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 एक एक वृद्ध को देखता है और रथी से पूछता है कि ये कौन है जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं? ये कौन है जिसके बाल सफेद हो गए हैं, जो लगातार खांस रहा है, जिसका कमर टेढ़ा हो गया है? ये कौन है? तो उसका जो रथी बोलता है कि प्रभु, ये वृद्ध है, ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो बुद्ध पूछते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये कहां से आते हैं? तो दूत बोलता है कि प्रभु, हम सब बूढ़े हो जाएंगे, हम सब एक ना एक दिन ऐसे हो जाएंगे। तो जो राजकुमार सिद्धार्थ है वो सोचने में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा? तो दूत कहते हैं कि हाँ, मैं भी बूढ़ा होऊंगा और आप भी बूढ़ा हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ कहता है कि चलो चलो, मुझको आगे ले चलो। और जब आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक मृत व्यक्ति, एक लाश को लोग ले जा रहे हैं। और लाश को ले जाते वो बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो बुद्ध बोलते हैं कि ये कौन है जिसको इस तरीके से लिटा के सुला के लोग ले जा रहे हैं? तो दूत बोलता है कि प्रभु, ये इसकी मृत्यु हो गई है, अब इसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। तो सिद्धार्थ पूछता है, क्या ये भी हमको भी ऐसा होगा?
तो दूत बोलता है कि हाँ प्रभु, मेरी भी एक दिन मृत्यु हो जाएगी और आपकी भी एक दिन मृत्यु होनी। भगवान बुद्ध विषाद में आ जाते हैं। इस पीड़ा को देख के उनके जीवन में एक तनाव आ जाता है। वो चिंतन करने लगते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। और इस तरीके से जब आगे जाते हैं तो उनको एक सन्यासी दिखता है, वो बहुत प्रसन्न रहता है। अब उसको पूछते हैं कि ये कौन है? तो दूत बोलता है कि ये सन्यासी है और ये सुख और दुख द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है। शीत उष्ण दुख सुख जय पराजय सब भावनाओं से ये ऊपर उठा हुआ है और ये आनंद की अवस्था में। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, क्या मैं भी इस आनंद में जा सकता हूँ? तो दूत बोलते हैं कि हाँ प्रभु, यदि आप भी अ, सन्यास और इस तरीके के जीवन यापन करेंगे तो आप आनंद में जा सकते हैं। तो और इसी बीच में एक बीमार व्यक्ति को भी भगवान बुद्ध देखते हैं कि एक बीमार व्यक्ति होता है, तो वो दूत को पूछते हैं, ये कौन है जो बहुत रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, पीड़ा कर रहा है? तो दूत बोलता है कि प्रभु ये बीमार व्यक्ति है। तो बुद्ध बोलते हैं, क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो दूत बोलता है कि हाँ, आज नहीं तो कल हम सबको रोग आ जाएगा, हम कभी न कभी बीमार हो जाएंगे। तो देखिए, भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि इन चारों घटनाओं को देख के जब रात का समय था तो भगवान बुद्ध घर को छोड़ के निकल जाते हैं। उस समय उनकी उम्र केवल 15 या 16 साल की थी। इन संसार के दुखों को देख के, पीड़ा पीड़ाग्रस्त व्यक्ति को देख के, जराग्रस्त व्यक्ति को देख के, मृत्यु की शैया में पड़े हुए व्यक्ति को देख के भगवान बुद्ध रात को अपना महल को छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोचिए, उनको ये जो ज्ञान हुआ, उनको जो ये बोध हुआ, ये कहां से बोध हुआ? संसार के दुखों को ही देख, संसार की पीड़ाओं को देख के, संसार के विषाद को देख के, संसार के इस नश्वरता को देख के उनके अंदर में बोध होता है और वो घर को छोड़ के निकल जाते। तो इससे सिद्ध होता है, इससे प्रमाणित होता है कि हमारे जीवन में यदि दुख है, पीड़ा है, विषाद है, तो वो भी हमको कहीं ना कहीं आध्यात्म के मार्ग की ओर मोड़ता है, आध्यात्म के मार्ग की ओर चिंतन करने के लिए मजबूर करता है, आध्यात्म के प्रति जिज्ञासा लाने के लिए मजबूर करता है, आध्यात्म के प्रति सोचने के लिए मजबूर करता है। ये दुख और पीड़ा, इसी कारण प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है, दुख का योग कहा गया है, पीड़ा का योग कहा गया है। एक और कथा है तुलसीदास जी का। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार उनकी जो पत्नी है मायके चली गई, तो वो इतने आसक्ति में थे कि वो गंगा नदी को क्रॉस किए। एक वहां पे एक लाश जा रही थी। हम जानते हैं कि लाश जो डेड बॉडी है, अगर उसको नदी कोई वो नदी में ऊपर आ जाती है। तो अपने पत्नी के प्रेम में इतने मोह थे, मेरे पत्नी से मिलना है करके वो गंगा नदी को पार करते हैं, किसमें? लाश के सहारे, लाश के ऊपर बैठ के, डेड बॉडी के ऊपर बैठ के। उनको पता ही नहीं चलता कि मैं डेड बॉडी पे बैठा था, उनको लगता है मैंने नाव पे बैठा। और डेड बॉडी के ऊपर बैठ के वो नदी को पार करके अपने पत्नी के पास जाते। उनकी पत्नी तीसरे मंजिल पे रहती थी, तो अपने पत्नी से मिलने के लिए वो वहां पे एक सांप लटक रहा था, बहुत जहरीला सांप लटक रहा था। उस सांप को पकड़ के वो ऊपर चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये रस्सी है। मतलब तुलसीदास जी मोह में इतने अंधे थे कि नदी में तैरती हुई लाश उनको नाव लगती है और जहरीला सांप उनको रस्सी लगता है। और जब अपनी पत्नी के पास जाते हैं और उनकी पत्नी पूछते हैं, आप कैसे आए? तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा आया। उनकी पत्नी बोलती कि आप जिसको नाव समझे थे वो एक मृत मृत शरीर था, और जिसको आप रस्सी समझ के ऊपर आए हैं वो सांप है। मुझे धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को जो भगवान से ज्यादा इस हाड़ मांस के देह से प्यार करता है। पत्नी का ये डांट सुन, पत्नी की ये भर्त्सना सुन के, पत्नी का ये
अ, पीड़ादायक शब्द सुन के तुलसीदास जी व्यथित हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को मैं इतना प्रेम करता था, जिस व्यक्ति को मैं इतना इतना चाहता था, उससे मिलने के लिए मैंने गंगा नदी पार किया, उससे मिलने के लिए मैं सांप के ऊपर चढ़ गया, लेकिन आज वो मुझको डांट रही है, आज वो मुझको तिरस्कार कर रही है। वो तुरंत उसी समय घर को निकल जाते हैं और बन जाते हैं बाद में तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी को बोध किससे हुआ? पीड़ा से। यदि उनकी पत्नी उनको पीड़ित नहीं करती, यदि उनके पत्नी के वचन से उनको दुख नहीं होता, या पत्नी के वाक्यों से उनको कष्ट नहीं होता, तो वो सोचने के लिए मजबूर नहीं होते। वो चिंतन नहीं कर पाते कि हाय मैं क्या कर रहा था? मैं एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहा था जो मुझको प्रेम ही नहीं करती है। तो ये जो दुख उनके जीवन में आया, जो पीड़ा आई, जो कष्ट आए, जो एक तनाव आया, उस तनाव से फिर वो आध्यात्म की ओर मुड़ गए। तो इसी कारण से भगवत गीता को विषाद योग कहा गया है, क्योंकि हमारे जीवन में जब दुख आता है, पीड़ा आता है, तब हम चिंतन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि परम तत्व क्या है। एक और उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि का। महर्षि वाल्मीकि डाकू थे महाराज, लोगों को वो लूटा करते थे, लोगों से जो धन मिलता था उससे अपना परिवार को चलाते थे। एक बार नारद जी और भगवान इंसान का वेश बना के उधर से गुजरते हैं, तो वाल्मीकि है उनको बांध लेता है और कहता है कि जो जो धन संपत्ति है निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा हत्या करूंगा। तो नारद जी बोलते हैं कि ठीक है, हम अपना धन संपत्ति तुमको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम अपने घर जाओ और पूछो, जो तुम लोगों को मार रहे हो, लोगों को काट रहे हो, लोगों को लूट रहे हो, इसका जब पाप तुम्हारे सिर पे आएगा, तब उसको क्या तुम्हारे घर के लोग भोगेंगे? क्या उस पाप का बंटवारा होगा? वाल्मीकि बोलते हैं बिल्कुल होगा। यदि मैं अपने घर वालों के लिए पाप कर रहा हूं तो उसका आधा बंटवारा उनका भी होगा। यदि मैं किसी का हत्या कर रहा हूं और उसका जब पाप मेरे ऊपर आ रहा है तो उसका भी आधा बंटवारा मेरे घर वालों का होगा। यदि मैं किसी को पीड़ित कर रहा हूं, किसी को दुख दे रहा हूं, तो उसका जो पाप मेरे पास आएगा उसका आधा मेरे परिवार वाले लेंगे। तो नारद जी बोलते हैं ऐसा है, जाके पूछ के आओ। और कहते हैं कि वाल्मीकि हैं, वो अपने घर में जाते हैं और जाने के बाद अपनी पत्नी को पूछते हैं कि हे भार्या, मैं घर को पालने के लिए लोगों का कत्ल करता हूँ, लोगों को मारता हूँ, लोगों को दुख देता हूँ, क्या तुम इसके आधे पाप को तुम अपने जीवन में लोगे? तो उनकी पत्नी बोलती है नहीं नहीं, मैं क्यों लूंगी? हमारा पालन करना तो आपका कर्तव्य है। आप कमा के हमारा पालन करो या लोगों को मार के पालन करो, ये तो आपका कर्तव्य है, मैं क्यों इसके पाप को अपने जीवन में लूंगी? उसके बाद वाल्मीकि दुखी हो जाते हैं कि जिस पत्नी के लिए मैं लोगों को मार रहा हूँ, लोगों को लूट रहा हूँ, वो पत्नी बोलती है कि मेरे पाप का वो आधा भी अंश नहीं लेगी। वो अपने माता पिता के पास जाते हैं, बूढ़े माता पिता के पास जाते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कि पिताजी, माताजी, आप लोगों का जो दवाई खरीदना होता है, आप लोगों का जो भोजन पानी है, वो मेरे लूट से है। जो मैं पाप कर्म करता हूँ, उससे जो पैसे आते हैं, उससे आपका औषधि आता है, आपको भोजन मिलता है। क्या मेरे पाप का आधा हिस्सा आप लोगे? तो उनके माता पिता बोलते हैं बिल्कुल नहीं बेटा, हम क्यों लेंगे? ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। तुम हमारे पुत्र हो तो तुमको हमारा पालन पोषण करना है, चाहे तुम कमा के करो, चाहे लोगों को लूट के करो। तो वाल्मीकि और दुखी हो जाते हैं कि अरे, मैं जिस माता पिता के लिए पाप कर रहा हूँ वो माता पिता भी मेरे पाप का हिस्सा लेना नहीं चाहते। वो अपने बच्चे के पास जाते हैं, अपने पुत्र को उठाते हैं, पुचकारते हैं कि हे पुत्र आओ, मैं तुमको गोद में लेता हूँ। और जब उनका पुत्र गोद में आता है तब वो बोलता है कि बेटा, मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए लोगों को मारता था, लोगों को लूटता था, लोगों को दुख देता था। क्या इसका पाप तुम अपने आधा पाप तुम लोगे? तो उसका छोटा बच्चा बोलता है कि नहीं नहीं पापा,
नहीं नहीं पिताजी, वो तो आपका काम है, मैं तो आपका बालक हूँ, मैं आपके पाप को कैसे वहन कर सकता हूँ? मेरा पालन पोषण करना तो आपका कर्तव्य है। वाल्मीकि जी दुख से ग्रसित हो जाते हैं। ये दुख उनको चिंतन करने के लिए मजबूर करता है। ये दुख उनको सोचने के लिए मजबूर करता है कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्यों कर रहा था, मैं किस लिए कर रहा था और मैं क्यों करूं। और वापस वो नारद जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे शरण में लीजिए। और भगवान नारद उनको राम नाम का दीक्षा देते हैं और कहते हैं कि वाल्मीकि इतना अधम था, इतना पापी था कि वो राम भी नहीं बोलता था, वो मरा 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 बोलता था। और ऐसा करते करते वो शुद्ध महात्मा बन जाता है और रामायण नामक ग्रंथ की रचना करता है। तो आप देखिए, चाहे अर्जुन का जीवन, अर्जुन के जीवन में ज्ञान का प्रकाश कब आया? जब वो युद्ध भूमि में दुखी होता है, तनावग्रस्त होता है, विषाद से भर जाता है, तब उसके जीवन में ज्ञान आता है। सिद्धार्थ के जीवन में आध्यात्म को चुनने के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है? जब वो एक वृद्ध व्यक्ति के दुख को देखते हैं, जब वो बीमार व्यक्ति के दुख को देखते हैं, और जब वो एक मृत्यु ग्रसित व्यक्ति को जीवन में दुख में देखते हैं। तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य कब आता है? जब उनकी पत्नी जिनसे वो प्रेम करती थी, प्रेम करते थे, जब वही पत्नी उनको धिक्कारती है, तब उनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। तो कहने का तात्पर्य केवल यही है, जो पहला अध्याय है उसमें भगवान ने कोई ज्ञान नहीं दिया। भगवान दूसरे अध्याय से बोलते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान बोलना शुरू करते हैं। पहले अध्याय में युद्ध भूमि का वर्णन है, पहले अध्याय में अर्जुन के टेंशन का वर्णन है, पहले अध्याय में अर्जुन की जो परेशानी का वर्णन है, पहले अध्याय में अर्जुन की पीड़ा का वर्णन है, पहले अध्याय में अर्जुन रोता है, पहले अध्याय में अर्जुन बिलखता है, पहले अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, परेशान होता है। ये पहले अध्याय में, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमको पहले अध्याय पे भी चिंतन करना पड़ेगा। और इसी कारण से पहले अध्याय को क्या कहा गया है? पहले अध्याय को आप पढ़ेंगे, मेरे पास 5 मिनट है। पहले अध्याय जब खत्म होता है, तब महर्षि वेद व्यास लिखते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नामा प्रथमोध्यायः। महर्षि वेदव्यास कहते हैं अर्जुन विषाद योगो, विषाद योग है, पीड़ा का योग है, दुख का योग है, परेशानी का योग है, टेंशन का योग है। क्यों योग है? क्योंकि यही से ही अर्जुन के जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मार्ग, साधना, तत्व ज्ञान के प्रति उत्सुकता जगती है, जिज्ञासा जगती है। तो पहला अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं यही भी कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन में जब कोई दुख आए, हमारे जीवन में जब कष्ट आए, हमारे जीवन में जब परेशानी आए, हमारे जीवन में जब तनाव आए, हमारे जीवन में जब द्वंद्व आए, हमारे जीवन में जब दुविधा आए, हमारे जीवन में जब प्रश्न खड़े हों, हमारे जीवन में जब मार्ग नहीं मिले, और जब हम दुखी हों, तब उस दुख को केवल दुख ही न रहने दें, उस दुख को परमात्मा की ओर मोड़े, उस दुख को आध्यात्म की ओर मोड़े, उस दुख को चिंतन की ओर मोड़े, उस दुख को मनन की ओर मोड़े, उस दुख को जिज्ञासा की ओर मोड़े, उस दुख को परमात्मा प्राप्ति के मार्ग के रूप में मोड़े। यही प्रथम अध्याय का सार है, यही प्रथम अध्याय का निचोड़ है, यही प्रथम अध्याय का सोर्स है। तो आज हमने प्रथम अध्याय के बारे में बात किया। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। दूसरे अध्याय में वो आत्मा के बारे में बताते हैं, स्थित प्रज्ञता के बारे में बताते हैं। लेकिन मैंने कहा कि प्रथम अध्याय का भी एक महत्व है, प्रथम अध्याय का भी एक अपना जरूरत है, क्योंकि प्रथम अध्याय हमारे जीवन से संबंधित है। जैसे डॉक्टर होता है, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसके नब्ज को देख के उसको दवाई देते हैं और दवाई से मरीज ठीक हो जाता है। वैसा ही ये भगवत गीता हमारे मानसिक रोगों का डॉक्टर है।
हम किसी भी प्रकार के मानसिक रोग में हैं, हम तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, हमको मार्ग नहीं मिल रहा है, तो भगवत गीता रूपी इस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो भगवत रूपी ये जो डॉक्टर है, कर्म का मेडिसिन देंगे, ज्ञान का मेडिसिन देंगे, उपासना का मेडिसिन देंगे, भक्ति का मेडिसिन देंगे, तत्व ज्ञान का मेडिसिन देंगे। ये सारे मेडिसिन भगवत गीता में, भगवत गीता रूपी डॉक्टर के पास है। और आप जो भी मेडिसिन आपको खाना चाहें, यदि आपको लगता है कि मुझको एलोपैथी मेडिसिन खाना है, तो एलोपैथी का उसमें मेडिसिन है। या आपको लगता है कि आयुर्वेद खाना है, भक्ति खाना है, तो अध्याय 12 में भक्ति का मेडिसिन है। यदि आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया मैं भक्त नहीं बनूंगा, मैं कर्मयोगी नहीं बनूंगा, मैं तो ज्ञानी हूँ, तो उसके आपके लिए ज्ञान का मेडिसिन है। और आप बोलेंगे कि नहीं नहीं मुझको भक्त भी नहीं बनना है, ज्ञानी भी नहीं बनना है, कर्मयोगी भी नहीं बनना है, मैं तो ध्यान करूंगा, तो ध्यान का भी मेडिसिन है। और यदि आप बोलेंगे कि मेरे को चारों पे नहीं जाना है, मेरे जीवन में कुछ ज्ञान भी हो, कुछ धर्म भी हो, कुछ कर्म भी हो, कुछ आत्म संयम भी हो, कुछ सन्यास भी हो, तो उसका भी मेडिसिन है, जिसमें सारे मेडिसिन का सार है। तो इस प्रकार से भगवत गीता है। और मेरा अभी समय समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भगवत गीता के पहले अध्याय पे ज्वाइन किया, और आपने इस चिंतन पे हम सब इस पे चिंतन कर पाए। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप में लिख के भेज सकते हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी हमको भेज सकते हैं। और आपके यदि कोई चिंतन से ऊपर कोई चिंतन है, कोई ऐसा चीज है जिसको हमको बताना चाहिए, तो वो भी हमको बता सकते हैं। और आपने मुझे शांति पूर्वक सुना, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में एक प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन को बंद करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। धन्यवाद माँ, हरिओम दीदी, धन्यवाद हरिओम। रवीना मैम, आपने बहुत अच्छा धन्यवाद मैम। मार्गदर्शन। हरिओम माँ। धन्यवाद मैम। हरिओम 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 धन्यवाद। हरिओम हरिओम। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है, अगले जो सप्ताह में जो तीसरा जो रविवार होगा उस दिन हमारा यह सेशन होगा। और जिस दिन महीने में 5वां जो रविवार आता है तो उस दिन वो सेशन नहीं होगा। तो प्रथम रविवार और तृतीय रविवार में हमारा ये सेशन रहेगा। तो आप सभी ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आपको सेकंड और थर्ड को छुट्टी रहेगा क्या? नमस्कार। जो सेकंड रविवार आएगा उस समय सेशन नहीं होगा, थर्ड रविवार में होगा। ग्रुप में सूचना आप सभी को मिल जाएगी, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी ग्रुप के अंदर। धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you जी।